बहुत स्वागत आप सभी का स्पोर्ट्स स्टार पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव मौजूद हैं। तस्वीरों में देखकर आपको पता लग ही गया होगा आज हम बात किसकी करने वाले हैं। युजवेंद्र चहल बहुत दिनों से सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बने हुए हैं, वो उनके ट्वीट्स, उनके पोस्ट और उनकी पर्सनल लाइफ के चक्कर में। लेकिन आज हम पर्सनल लाइफ का डिस्कशन नहीं करेंगे, हम करेंगे उनकी प्रोफेशनल लाइफ का डिस्कशन। दरअसल 2 सालों से वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, नहीं खेल पा रहे हैं और अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि युजवेंद्र चहल की फाइल बंद हो चुकी है। दरअसल इस बात का जिक्र आकाश चोपड़ा, जो कि फेमस कमेंटेटर हैं, उन्होंने किया है और काफी सारी बातें अब उठने लगी हैं। क्या सच में युजवेंद्र चहल की फाइल बंद हो चुकी है? क्या वो अब कभी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे? फुल स्टॉप लग चुका है? तमाम सवालों का हम आंसर जानने का प्रयास इस वीडियो में करने वाले हैं। केशव मेरे साथ मौजूद हैं। केशव, क्या कहेंगे आप इस टिप्पणी पर? सबसे पहले तो देखिए, जो क्रिकेटर होते हैं, पूर्व क्रिकेटर, उन्हें अंदर की बात पता होती है और उनके साथ स्टैट्स भी सामने रहता है। लेकिन युजवेंद्र चहल का जो मामला है, एक तरीके से उस समय सुर्खियों में आया जब वो पारिवारिक कारणों से काफी दिनों से सुर्खियों में है और उन पर लोग काफी चर्चा हो रही है कि क्या उनका तलाक होगा या उनके संबंध अपनी पत्नी धनश्री वर्मा के साथ कैसे हैं। देखिए, 2 साल से युजवेंद्र चहल मतलब एक से कह सकते हैं कि उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला है और आखिरी क्रिकेट जो उन्होंने खेला था वो 2023 में जनवरी में खेला था। उसके बाद से उन्होंने मैदान पर नहीं उतरा है और एक तरीके से कह सकते हैं कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का अनाउंस हुआ और इंग्लैंड के खिलाफ एक तरीके से मैच का स्क्वाड का अनाउंस हुआ, फिर T20 जो आज ही होने वाली है पहली, तो उसमें जो स्क्वाड का अनाउंस हुआ उसमें भी उनको शामिल नहीं किया गया। तो पारिवारिक हो चाहे क्रिकेटिंग करियर की बात करें, दोनों में उन्हें परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या उनका क्रिकेटिंग करियर तबाह हो गया? क्या बीसीसीआई ने उनकी फाइल बंद कर दी है? क्योंकि जो मौजूदा दौर है चेतन, देखिए तो उसमें ये ऑफ स्पिनर्स का बोलबाला चल रहा है। क्योंकि वाशिंगटन सुंदर की बात कर लें, चाहे ये रविंद्र जडेजा की बात करें, कुलदीप यादव को रिहेबिलिटेशन के बाद उनको फिर से टीम में लिया गया है, स्क्वाड में लिया गया है। तो युजवेंद्र चहल कई जगह कहां बन पा रही है टीम में, क्योंकि जो नए स्पिनर, चाहे रवि बिश्नोई की बात करें, चाहे कुलदीप यादव की बात करें, वाशिंगटन सुंदर की बात करें या दूसरे स्पिनर्स हैं, उनका स्थान बन रहा है, बार बार सेलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन युजवेंद्र चहल 2 साल से टीम में सिलेक्ट नहीं हो रहे, इनफैक्ट कंसीडर भी नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आकाश चोपड़ा ने यह बात कही है कि उनकी फाइल एक तरीके से बंद हो गई है और दुख होता है क्योंकि काफी टैलेंटेड भी है। उनका स्टैट्स भी ऐसा नहीं है कि खराब है। 72 मैच में उन्होंने 121 विकेट लिए हैं और 6 विकेट हाईएस्ट आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन रहा उनका। स्टैट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके का प्रदर्शन उनका रहा है। एक बार हम दर्शकों को अपने दिखा दें फुल स्क्रीन पर अगर इसको करके कि जो ये उनका प्रदर्शन किस तरीके का रहा। ओडीआई जो 16 से 23 का उनका टेन्योर रहा है, उसमें 72 मैच में उन्होंने 121 विकेट लिया। उनका बेस्ट बॉलिंग एवरेज जो है वो 42 रन देकर के 6 विकेट का रहा। इकोनॉमी भी कुछ बुरा नहीं है चेतन, 5.26 का इकोनॉमी है। तो कुल और 2 बार 5 विकेट हॉल रहा है, 4 विकेट का हॉल जो है 5 बार रहा है उनका। जहां तक T20I की बात करें तो 80 मैच उन्होंने खेले हैं, जिसमें क्या कहते हैं 96 विकेट उन्होंने लिए हैं। उसमें भी एक बार 5 विकेट का हॉल है और 2 बार 4 विकेट का हॉल है। जहां तक आईपीएल हिस्ट्री की बात करें, उनका जो 13 से लेकर अभी तक जारी है, उन्होंने 160 मैच खेले हैं कुल, जिसमें 205 विकेट लिए हैं और 6 बार 4 विकेट का हॉल है, 1 बार 5 विकेट का हॉल है। तो कोई कुछ बुरा नहीं है उनका बॉलिंग एवरेज, चाहे स्टैट्स की बात करें तो, लेकिन फिर भी टीम से बाहर चल रहे हैं। देखिए, अनिल कुंबले के बाद ये लेग स्पिनर की बात करें तो युजवेंद्र चहल का नाम काफी हुआ, काफी युवा में आए थे। लेकिन जो इनका फैमिली एक तरीके से कह सकते हैं जो प्रेशर है या फैमिली में जिस तरीके की चीजें चल रही थी और सोशल मीडिया एक तरीके जो पृथ्वी साहब को कहा गया था कि सोशल मीडिया से दूर रहने चाहिए क्रिकेटर्स को, तो मुझे लगता है वो काफी इंपैक्ट कर रहा है उनके प्रदर्शन को। और इसी वजह से मुझे लगता है आकाश चोपड़ा जैसे क्रिकेटर और कमेंटेटर ये कहने को मजबूर हुए हैं कि बीसीसीआई ने उनकी फाइल बंद कर दी है। इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी लगती है कि बीसीसीआई उनको कंसीडर भी नहीं कर रहा है टीम में स्क्वाड के लिए। नहीं, बिल्कुल। अब आगे क्या देखते हैं आप? युजवेंद्र चहल की क्या किस्मत दोबारा चमक पाएगी? क्या वो जिन कारणों की वजह से जूझ रहे हैं, हालांकि तमाम उनके ऊपर प्रेशर्स हैं, इस बात को अब सब जान रहे हैं, उनके जो फैंस हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो सब इस बात को जान रहे हैं, उनके जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी प्रोफेशनली अब उनका करियर क्या कहता है? क्या देखते हैं आप इस वक्त? देखिए, केविन पीटरसन ने जो बातें पृथ्वी शॉ कही थी, वही बात मुझे लगता है कि युजवेंद्र चहल पे भी लागू होता है। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी शॉ को नशा छोड़ देनी चाहिए और फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए, सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए और जितना हो मीडिया से भी दूर रहना चाहिए। और जब वो क्रिकेट पर क्या कह सकते हैं फोकस करेंगे तो जो कमबैक होता है ना, वो जो आपकी डेब्यू होता है उससे ज़्यादा धमाकेदार कमबैक होता है और कई क्रिकेटर्स ने ये किया है।
तो मुझे लगता है युजवेंद्र चहल के लिए कोई लंबी उम्र है अभी उनकी, क्रिकेटिंग करियर बचा हुआ, आईपीएल खेल ही सबसे रहे बड़ा हैं। एग्जांपल शमी ले सकते हैं। शमी कितने दिन से चोट उनकी अभी खबर ये आ रही उससे पहले भी फैमिली लाइफ से वो जब वो खुद पर्सनली तौर पर जूझ रहे थे, उनके भी कुछ पर्सनल रीजंस थे, लेकिन जब उन्होंने कमबैक किया तब आप देखिए कितना धमाकेदार कमबैक था। हाँ बिल्कुल, और वर्ल्ड कप में वो एक तरीके से मतलब पूरी टीम उनके इर्द गिर्द घूम रही थी। बिल्कुल। अभी फिर उन्होंने कमबैक किया चैंपियंस ट्रॉफी में रिहैबिलिटेशन के बाद, जो सर्जरी सूजन से जूझ रहे थे। तो ये बताता है कि कमबैक उतना ही धमाकेदार हो सकता है, उनमें टैलेंट है भी, बशर्ते उनको अपने फोकस जो है ना, जो पारिवारिक समस्याएं हैं या दूसरे जो डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर्स है उससे जूझना पड़ेगा, उससे लड़ना पड़ेगा, उससे दूर हटना पड़ेगा, तभी उनका करियर एक तरीके से फिर से करना होगा। और वही बात लागू होती है दूसरे क्रिकेटर्स पे कि आपको प्रदर्शन आईपीएल के साथ साथ घरेलू क्रिकेट में भी करना होगा। बिल्कुल। अब ये एक सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है कि युजवेंद्र चहल के ऊपर अगर ये ऐसी बातें की जा रही हैं कि उनकी फाइल बंद हो जाएगी, इस पर हमने तो ये चर्चा की, लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपनी बात रखें, और उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े जो भी चीजें चल रही हैं जल्द ही वो खत्म हो और वो खुशी खुशी वापस क्रिकेट में लौटे। हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं, जो उनका प्रदर्शन हमेशा से जारी था वो प्रदर्शन उनका और अच्छा हो, वो ग्रो करें, यही हमारी उम्मीदें हैं और यही हमारी शुभकामनाएं उनके साथ रहेंगी। फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।